एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस आदमी के पास गए और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह गलत हो जाता है। बिजनेस के चक्कर में मैंने अपनी मां और पत्नी के गहने खो दिए, अपना परिवार खो दिया और अब मेरा घर और खेत भी गिरवी हो गए हैं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। शख्स ने बताया कि पहले वह खेती करता था, लेकिन हर साल इसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ा तो कभी अतिवृष्टि से फसल खराब हो गई, कभी आवारा जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देती हैं। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था, जिसके चलते मैंने खेती छोड़ दी और बिजनेस करने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं चला। शुरुआत में मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की और मेरा साथ दिया, लेकिन जब मुझे घाटा होने लगा तो मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और वे मुझसे विमुख हो गए। अब वे मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं और अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा के लिए मुझे दोषी मानते हैं। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा जीवन निरर्थक है। मेरे मन में अक्सर विचार आते हैं कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, और आज मैं यहां आत्महत्या करने आया था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी ओर मेरा एक दोस्त है। हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी असफलता के कारण वह हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है, और वह अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वह मेरे परिवार को बताता है कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, और वह अक्सर मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता को अपने फलते फूलते व्यवसाय की कहानियां सुनाते हैं, जिससे मेरा परिवार तो उनकी तारीफ करता है, लेकिन वे मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। वे मुझे निकम्मा और कमजोर दिमाग वाला कहते हैं। मेरी पत्नी और मां मुझे बात बात पर ताने देती हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है, और कभी कभी मुझे अपनी असफलता पर गुस्सा आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यह सुनकर भिक्षु आनंद ने पूछा कि तुम्हें किस बात से दुख होता है, आपकी अपनी विफलता या आपके मित्र की सफलता? सवाल सुनकर वह आदमी एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, सच कहूं तो मुझे अपनी असफलता पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने दोस्त की सफलता पर होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न पूछा, यदि आपका मित्र व्यापार में असफल हो गया हो और आप सफल हो गए हो, क्या आप खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद ने कहा, इसका मतलब है कि आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वो चाहे तो आपको दुखी भी कर सकता है। आप अपने आप से न तो खुश रह सकते हैं और न ही दुखी। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा जगी है। तब भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारा सुख दुख भी उस पर निर्भर होने लगता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप खुद से ही उम्मीद करना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करेंगे और मेहनत भी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको लगता है कि आपका दोस्त आपको नीचा दिखाने आता है, वह तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोचें तो वह जो बातें कहते हैं वे सच हैं। वह आपको अपने संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताते हैं। आप उन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको उनका आभारी होना चाहिए कि आपको घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। उन अनुभवों का लाभ उठाएं। एक नई शुरुआत करें। ईमानदारी से काम करते रहो, कभी हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।
आज आप इसे दुर्भाग्य या बुरा समय कह रहे हैं। एक दिन यह बदलेगा और इसके साथ साथ आपकी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब आपके अच्छे दिन शुरू होंगे तो आपके दोस्त भी आपको उसकी सफलता की कहानी नहीं बताएंगे। फिर उसे अपनी असफलताओं और परेशानियों के बारे में बताएं, ताकि आप उसकी बात सुनकर भ्रमित हो जाएं। आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आप गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उस समय भी आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और खुद पर भरोसा रखें। जैसे आज आपका दोस्त आपको दुखी करने आता है, इसी प्रकार वह उस समय भी आएगा तुम्हें दुखी करने के लिए भी, क्योंकि जैसे आपको उसे उदास देखकर मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी आपको उदास देखकर मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं ऋषि, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि इसमें मेरे परिवार वाले भी शामिल हैं। दरअसल मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था और उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहा है। वे मुझे गलत कहते हैं और कुछ समय के लिए वह मेरे साथ भी नहीं है। साधु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाया कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें उसके लिए लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की सराहना नहीं करते, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सभी सदस्य स्वार्थी हैं। लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। असल में आप अपनी खुशी के लिए ही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ करते हुए देखकर आपको खुशी मिलती है। अगर ऐसा करते समय आप सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप ये अपने लिए कर रहे हैं, तब तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम अपने लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं होती। साधु आनंद की ये बातें सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो भिक्षु, लेकिन मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथों में रखूंगा और दोबारा प्रयास कर पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा। और जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह सुनकर साधु आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिब्बी देते हुए बोले, इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो आपको बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इस बक्से को तभी खोलें जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं। कोई आशा नहीं है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ निरर्थक है। यह संसार निरर्थक है और यहां रहना भी व्यर्थ है। उस आदमी ने साधु आनंद को धन्यवाद दिया और बक्सा लेकर अपने घर लौट आया। उसने नए उत्साह के साथ अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया और इस बार उनका बिजनेस चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वह कुछ ही सालों में एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार करने लगा। अपने बेटे का इलाज कराने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनके पास पैसे के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से टूट गया था और निराशा एक बार फिर उस पर हावी हो गई। उसे लगने लगा कि उसका जीवन निरर्थक है, सारा संसार अर्थहीन था। लेकिन तभी अचानक उसे साधु आनंद द्वारा दी गई पेटी की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता से उसे खोला तो डिब्बे के अंदर एक पर्ची मिली। उस पर कुछ लिखा हुआ था। पर्ची पढ़ने के बाद उसकी आंखों के सामने छाया निराशा का अंधेरा गायब हो गया और वह अचानक मुस्कुरा दिया। पर्ची पर लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हमें बुरी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि वक्त बदलता है। अगर आज बुरा है तो कल जरूर अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।